नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों में धार्मिक मंत्रों के उच्चारण और वंदनाओं को दैनिक गतिविधियों में शामिल किए जाने संबंधी जारी आदेश का विरोध शुरू हो गया है। इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि दिनांक 12 जून 2026 को छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में शासकीय विद्यालयों की दैनिक गतिविधियों में धार्मिक मंत्रों के उच्चारण और वंदनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का विरोध करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कमलेश झाड़ी और पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि शासकीय विद्यालय सभी वर्गों और धर्मों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से शिक्षा का केंद्र है। ऐसे में किसी विशेष धार्मिक मंत्र या वंदना को अनिवार्य रूप से शामिल करना संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 12 जून 2026 को जारी इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। शासकीय विद्यालयों में शिक्षा का वातावरण धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होना चाहिए। देखिए, आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी बीजापुर के द्वारा हाल ही में जो छत्तीसगढ़ शासन और शिक्षा विभाग के द्वारा सभी स्कूलों में कुछ विशेष मंत्रों और मंत्रों का उच्चारण, वेदों का उच्चारण करने का जो निर्देश जारी किया है, उसको तत्काल वापस लेने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रीमान कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। और कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग करती है कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ सभी धर्मों को समानता है, सभी धर्म को मानने के लिए अपनी स्वतंत्रता है। उसके बावजूद सभी स्कूलों में इस तरीके का करना, ये कहीं ना कहीं आरएसएस के नक्शे कदम पर पूरे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार चल रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि तत्काल इस आदेश को वापस लें। बिल्कुल खुलना चाहिए। जहां तक आज तक पहुंचमीन था, जहां तक स्कूल आज तक खुले नहीं है, वहाँ मास्टर पहुंचे नहीं, वहाँ पहुंचना चाहिए। स्कूलें खुलने चाहिए, बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए, स्कूल शिक्षा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है। ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ पूरा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ विशेष तौर पर मंत्रों का उच्चारण करना, खाना खाने के बाद मंत्र का उच्चारण करना, खाने से पहले मंत्र उच्चारण करना, वेदों का पालन करना। आप बताइए, शिक्षा विभाग में शिक्षक ये सब कराते रहेगा, दिन भर अगर 4-5 बार कराते रहेगा तो बच्चे को पढ़ाएंगे कब? आप हवन जलाइए, फिर हवन कुंड लगा दीजिए वहां पर। ये कहीं ना कहीं आरएसएस के नक्शे के कदम पर ही चल रहा है। पूरा देश, छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं, पूरा भारत देश आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। क्योंकि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आर्टिकल 25 का उल्लंघन हम नहीं सहेंगे और इसका सभी सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी, सभी साथियों को इसका विरोध करना चाहिए। आदिवासी समाज को भी इस मसले को लेकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो बस्तर का इलाका है, टोटल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी इलाका है, जहाँ इस तरीके का कृत्य आसानी है। नहीं, हम पूरे पार्टी के लोग कटिबद्ध हैं इस चीज को लेकर के। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पे सभी जगह आंदोलन होगा इस कार्रवाई के लिए, अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि स्कूल में कई धर्म, जाति, संप्रदाय के बच्चे होते हैं, एक धर्म विशेष के बच्चे नहीं होते हैं। वहाँ पे स्कूल में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी है। इसलिए किसी एक विशेष धर्म का वहाँ मंत्रों का उच्चारण करना ये गलत है। आर्टिकल 25 के खिलाफ है। ये समानता के, समता मूलक के, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भावनाओं के खिलाफ है। उसको आहत पहुंचाने लायक ये फैसला है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार इस फैसले को वापस ले, तत्काल वापस ले। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।